गुड मॉर्निंग दोस्तों, ज्ञान ब्रदर्स जीके जीएस में आपका स्वागत है। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम लोग आईएनएम का 500 प्लस क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम सारी विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलते हैं 1857 का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1857 का विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? पीटी सावरकर ने कहा था। 1857 विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुआ था? मेरठ में। कहाँ पर हुआ था? मेरठ में। मंगल पांडे मंगल पांडे किस छावनी से जुड़े हुए थे? बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए थे। झांसी की रानी का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई था। 1857 के बाद भारत का शासन किसने सौंपा गया था? ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया था। कांग्रेस की स्थापना कब हुए थे? 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू बनर्जी थे। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मुंबई में हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में 1885 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन करते थे? महात्मा गांधी जी करते थे। और असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। चोरी चोरी कांड कांड में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। चोरी चोरी कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तुर्की खलीफा से संबंधित था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और उसी समय बंगाल विभाजन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में था? बंगाल विभाजन के विरोध में था। और बंगाल विभाजन किस वायसराय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के वायसराय में बंगाल विभाजन हुआ था। और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च से हुआ था। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी मार्च यात्रा शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक कानून तोड़ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो का आंदोलन नारा क्या था? करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथंगो था। होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। होम रूल की शुरुआत कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ पैक्ट किनके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिमों के बीच में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिमों के बीच में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? भारतीय सदस्य नहीं थे। और साइमन गोबैक किससे जुड़ा था? साइमन विरोध आंदोलन से जुड़ा हुआ था। नेहरू रिपोर्ट किसने दिया था? नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल ने दिया था। और पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। और पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग कांड के जिम्मेदार कौन थे? जनरल डायर थे। इसने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पास हुआ था। रोलेट एक्ट का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? नील की खेती के लिए जुड़ा हुआ है। खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में है? गुजरात में है। और अहमदाबाद मिल किससे जुड़ा हुआ है? तो मजदूर आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल भाई ने किए थे। और बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बारदोली गुजरात में हुआ था। आदिवासी आंदोलन किस प्रमुख नेता को है? बिरसा मुंडा को। अब संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हो, ये दो भाई थे। नील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में। नील विद्रोह किससे संबंधित था? नील की खेती के लिए। क्योंकि यहाँ पर बोलते थे कि दिन का 20वां भाग नील की खेती करना है। नील विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? किसानों का शोषण।
नील विद नील विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? किसानों का शोषण। भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गुरु ने। रामास्वामी नायक किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़े हुए थे। आत्मसम्मान आंदोलन किस राज्य में चला था? तमिलनाडु में चला था। महिला आंदोलन की प्रमुख नेता कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और कस्तूरबा गांधी किस आंदोलन में सक्रिय भाग लिए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में कस्तूरबा गांधी ने भाग लिए थे। भारत भगत सिंह किस संगठन से जुड़े हुए थे? एचएसआर से संगठन से जुड़े हुए थे। एचएसआर संगठन का पूरा नाम क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और कार्य काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड हत्या किनसे संबंधित था? ट्रेन और डकैती से संबंधित था। चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी था। लाला लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के द्वारा हुआ था? साइमन कमीशन के द्वारा हुआ था, विरोध में हुआ था। लाला पाल पाल में लाल कौन थे? लाला लाजपत राय थे। लाल बाल पाल में पाल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। और लाल बाल पाल में लाल कौन थे? लाला लाजपत राय। और लाल बाल पाल में बाल कौन थे? उसमें लाल दिख पूछ रहा है तो लाला लाजपत राय हो गए। इसमें बाल पूछ रहा है तो गंगाधर तिलक हो गए। लाल बाल में पाल कौन थे? इसमें पाल पूछ रहा है, जैसे बिपिन चंद्र हो गया। गदर आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? अमेरिका में शुरू हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाल हरदयाल ने। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुआ था? 1943 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली चौरों का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और आईएनए का मुकदमा कहाँ चला था? लाल किला और दिल्ली पर चला था। और नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। नौसेना विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सशस्त्र और संघर्ष करना था। भारत का विभाजन कब हुआ था? 1947 ईस्वी में विभाजन हुआ था। माउंटबेटन योजना कब घोषित किया गया हुआ था? 3 जून 1947 में हुआ था। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने किए थे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले कौन व्यक्ति थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम चरण कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन था। और गांधी जी को राष्ट्रपति किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। और हरिजन पत्र किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में आया था, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्रिप्स मिशन आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 ईस्वी में आया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। दो राष्ट्र दो राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। प्रेस स्वतंत्रता आंदोलन का योगदान क्या था? जन जन जागरण था, जिससे जन के लिए हमारे देश के सभी जन भाइयों के लिए जागने का काम करने के लिए जन जागरण किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता था। अगस्त की क्रांति किसे कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अप्रैल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किए थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। किसके लिए? नील की खेती के लिए हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था।
जो बिहार का एक जिला है। खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह का कारण क्या था? कर माफ़ी करना था। और अहमदाबाद मिल की हड़ताल कब हुआ था? 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल हड़ताल के मध्यस्थ कौन थे? महात्मा गांधी थे। और असहयोग आंदोलन क्यों कौन-सी उपाधि लौटाई गई थी? सरकारी उपाधियाँ लौटाए गए थे। असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्तुओं का क्या करना था? बहिष्कार तो करना था कि हम लोग विदेशी वस्तु को नहीं अपनाएँगे, हम लोग स्वदेशी वस्तु का अपनाएँगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस संधि नियम के विरोध में था? नमक कानून के विरोध में था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था, दूसरा 1931 ईस्वी में, तीसरा 1932 ईस्वी में। यहाँ से फिर से कि एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मिलता। गांधी-इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। पूना समझौता किनके बीच में हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। और साइमन कमीशन रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? 1930 ईस्वी में किया गया था। और कांग्रेस किस अधिवेशन में स्वराज स्वीकार किया गया था? लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज स्वीकार किया गया था। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और लाहौर अधिवेशन का कब हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। अब राष्ट्रीय ध्वज की पहली बार कब फहराया गया था? 1930 ईस्वी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का किस प्रस्ताव से शुरू हुआ था? वर्धा प्रस्ताव से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समानांतर सरकार कहाँ बनी हुई थी? बलिया में समानांतर सरकार बनी हुई थी भारत छोड़ो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। और क्रांतिकारियों का प्रमुख नारा कौन था? इनकलाब जिंदाबाद। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। और एचआर की स्थापना कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। और एचआरए की स्थापना कहाँ कब किस वर्ष हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। 1928 ईस्वी में साइंडर्स हत्या कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। साइंडर्स हत्याकांड कब हुआ था? कहाँ हुआ था? लाहौर में। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। और सेंट्रल असेंबली बम कांड कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और सेंट्रल असेंबली बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह की फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दिया गया था। और राजगुरु का पूरा नाम क्या था? शिव राजगुरु था। और चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुआ था? अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। और गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? सशस्त्र क्रांति। और किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। देभांगा आंदोलन किससे संबंधित था? टाइगर किसान से संबंधित था। देभांगा आंदोलन किस राज्य में है? देभांगा बंगाल में है। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? हैदराबाद में शुरू हुआ था। तेलंगाना आंदोलन किससे संबंधित था? किसान आंदोलन से संबंधित था। मजदूर आंदोलन से जुड़ा संगठन कौन सा था? ट्रेड यूनियन था। और एआईटीयू की स्थापना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। और एआईटीयूसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। महिला आंदोलन के प्रमुख संगठन कौन सा था? ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस था। दलित आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। बहिष्कृत हितकर्मी की सभा के यह स्थापना किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। जाति प्रथा बहुत यही भीमराव अम्बेडकर ने ही संविधान लिखे हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के मुख्य हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ये नरम दल के व्यक्ति थे। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। स्वदेशी का मतलब है कि हमारे देश में जो भी वस्तु बनती है उसी को हम लोग खरीदेंगे, अपनाएंगे। बहिष्कार आंदोलन किससे जुड़ा होता है? विदेशी वस्तु का त्याग। हमें विदेशी वस्तु कोई भी चीज हमको नहीं खरीदना है, उसे विदेशी वस्तु कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वदेशी शिक्षा आंदोलन। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था।
कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था और 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में, जो सूरत में कप कपड़ा का फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। और नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर दास तिलक थे। और स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, कौन बोला थे? प्रसिद्ध नारा बाल गंगाधर तिलक ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? मुस्लिम समाज सुधारक से। और अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। और देवबंद के आंदोलन की संबंधित किससे था? इस्लामी शिक्षा सुधार से संबंधित था। देवबंद आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। और आर्य समाज की स्थापना कब हुआ किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था। और सत्ता प्रार्थी के विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। और सविनिया आंदोलन कब वापस लिया गया था? 1934 ईस्वी में वापस लिया गया था। सविनिया आंदोलन किस समझौता के बाद स्थगित किया गया था? गांधी इरविन समझौता के इसमें कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस शहर में हुआ था? बम्बई में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस की कार्य समिति से अध्यक्ष बंदी बनाए गए थे अहमदानगर किला पर। भारत छोड़ो आंदोलन में महिला की प्रमुख भूमिका क्या थी? भूमिगत आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार कहाँ बनी थी? सतारा में बना था। काकोरी कांड के बाद किस संगठन पर हुआ था? और एचआरए में हुआ था। एचआरए में सुशलित शब्द जोड़ा गया है, जो 1928 ईस्वी में जोड़ा गया था। और गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ दिया था? दक्षिण अफ्रीका किए थे। दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कानूनी का विरोध किया था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सहायता किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। और खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोग कौन थे? सरदार पटेल थे। और अहमदाबाद मिल हड़ताल किसने किसने अनशन किया था? महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद मिल में हड़ताल जो किए थे महात्मा गांधी ने अनशन किए थे। खिलाफत आंदोलन का समाप्त कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन थे? अलूबंदी थे। और असहयोग आंदोलन के विद्यार्थियों ने क्या किया था? सरकारी स्कूलों को छोड़े। और असहयोग आंदोलन में वकीलों की क्या किया? वकालत छोड़ी। और स्वराज पार्टी की नीति क्या थे? विधान परिषद में प्रवेश। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया था। कब लिया था? 1923 ईस्वी में कांग्रेस ने भाग लिया था। 1937 में चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? 1935 अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। 1937 में कांग्रेस कितने प्रांतों में सरकार बनाई गई थी? 7 प्रांतों में सरकार बनाई गई थी। और 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा क्यों दिया था? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। और क्रिप्स मिशन क्यों असफल हुआ? पूर्ण स्वतंत्रता न देने के कारण। अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय में हुआ था? लॉर्ड लिंथिंगो ने किया था। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 1940 ईस्वी में हुआ था। और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग कब हुआ था? 1940 ईस्वी में हुआ था। लाहौर प्रस्ताव किससे संबंधित था? पाकिस्तान मांग से संबंधित था। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप कैसा था? जन आंदोलन था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को किसने शामिल किया था? वायसराय लिनथंगो ने। कांग्रेस ने विश्व युद्ध में समर्थन से इनकार क्यों किया गया था? क्योंकि स्वतंत्रता न मिलने के कारण। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1940 ईस्वी में हुआ था। प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। और द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और अगस्त प्रस्ताव किससे संबंधित था? संवैधानिक सुधार से था। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम ज्ञान ब्रदर्स जीके जीएस है। क्रिप्स मिशन किस देश से आया हुआ था? ब्रिटेन से आया हुआ था। क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया था? स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था।
और क्रिप्स मिशन की मुख्य फोकस क्या थी? युद्ध युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस थे। और भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता था। भारत छोड़ो का आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? मुंबई से शुरू हुआ था। इसकी भूमिका कैसी थी? आंदोलन में छात्रों की सक्रिय थी यानी पॉजिटिव थे। भारत छोड़ो आंदोलन संचार के साधन कैसे थे? गुप्त थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेलों की क्या स्थिति हो गई? बाधित हो गई, यानी ट्रेनें चलना बंद हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार कहाँ से बनी थी? तमलुक। तमलुक कहाँ है? बंगाल में स्थित है। तमलुक की समानांतर सरकार को क्या कहा जाता है? तमलुक राष्ट्रीय सरकार है। भारत छोड़ो आंदोलन के ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका कैसी थी? अत्यंत महत्वपूर्ण थी या सक्रिय थी? अब कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? संविधान निर्माण करना था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में अंतरिम का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार के प्रमुख नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? 6 अगस्त 1946 को मनाया गया था। डायरेक्ट एक्शन किसने बुलाया था? मुस्लिम लीग ने बुलाया था। और डायरेक्ट एक्शन का परिणाम क्या हुआ था? सांप्रदायिक दंगे हुआ, बहुत दंगे हुआ। माउंटबेटन योजना का दूसरा नाम क्या था? जून योजना था। और माउंटबेटन योजना का उद्देश्य क्या था? सत्ता हस्तांतरण था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 1947 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस संसद ने पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। और भारत और पाकिस्तान के लिए अलग डोमिनियन कब बने? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में बना था। पाकिस्तान स्वतंत्र कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटन था। और भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 19 दिसंबर 1946 में हुआ था। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। और संविधान कितने वर्षों और कितने दिन में बना था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना हुआ था। और संविधान सभा की प्रमुख समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और संविधान सभा की प्रस्ताव कब किया गया था? अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान में मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है? अमेरिका से प्रेरित है। संविधान में नीति निर्देशक किस देश से लिया गया था? आयरलैंड से लिए गए हैं। और संविधान में संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। और संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। और संविधान में आपातकालीन प्रधान किससे लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। और भारतीय संविधान दुनिया के कैसा संविधान है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति कैसी थी? जन आधारित थी। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम उपलब्धि क्या था? स्वतंत्रता था। हम लोग आधे क्वेश्चन पार कर चुके हैं। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक चेतना फैलाना। और कांग्रेस स्थापना किस अंग्रेज अधिकारी भूमिका थी? एच एम हुम द्वारा था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन कितने प्रतिनिधि ने किए थे? 32 ने किए थे। कांग्रेस के पहला अधिवेशन कितने दिनों तक चला? 3 दिनों तक चला हुआ था। नरम दल नीति क्या थी? संवैधानिक सुधार थी। और गरम दल प्रत्यक्ष संघर्ष था। कांग्रेस और गरम दल का पुनर्मिलन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम हितों की रक्षा करना था। और मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? आगा खाना था। और बंग भंग आंदोलन किस आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? स्वदेशी आंदोलन था। और स्वदेशी आंदोलन में कौन उद्योग फले फूले? कुटीर उद्योग फले फूले। और स्वदेशी आंदोलन के राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ खुले? बंगाल में खुले। स्वदेशी आंदोलन में महिला की सक्रिय भूमिका था। रॉलेट सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? दमनकारी का विरोध करना था। रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान किसने किया था? गांधी जी ने किए थे। और रॉलेट सत्याग्रह के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सवर्थ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन सी समिति हुई थी? हंटर समिति की गठन बनी थी। हंटर समिति ने किसे दोषी ठहराया था? जनरल डायर को दोषी ठहराया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या हुआ? राष्ट्रीय चेतना तेजी से हुई। असहयोग आंदोलन चरखे का महत्व क्या था? आत्मनिर्भरता था।
और भारत छोड़ो आंदोलन के तिलक का स्वराज कैसे देखा गया? लक्ष्य के रूप में देखा गया। खिलाफत आंदोलन में खिलाफत खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का संबंध क्या था? संयुक्त आंदोलन था, यानी परस्पर आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का सामाजिक प्रभाव क्या था? जन भागीदारी था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के महिलाओं ने क्या किया था? कानून तोड़े थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक का महत्व क्यों हुआ? जनसाधारण से जुड़ा हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस से अवैध घोषित हुआ था 1932 ईस्वी में। और 1932 में कौन से दमनकारी लागू किया गया था? 1932 में सिविल डिसओबीडियंस सस्पेंशन एक्ट लागू किया गया था। पुनः पुनः समझौता का परिणाम क्या था? आरक्षित सीटें था। और दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल किसने प्रस्तावित किया था? मैक मैकडोनाल्ड ने। कम्युनियल अवार्ड कब घोषित किया था? 1932 ईस्वी में। कम्युनियल अवार्ड किस वायसराय ने घोषित किया था? मैकडोनाल्ड ने। कम्युनियल अवार्ड गांधी जी ने क्यों विरोध किया था? राष्ट्रीय एकता के कारण। और गांधी जी ने आमरण अनशन कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। और क्रांतिकारी आंदोलन में युवाओं की भूमिका कैसी थी? प्रमुख थी। और क्रांतिकारियों का आदर्श क्या था? बलिदान देना था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? गणराज्य राज्य का स्थापना करना था। और क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा? ब्रिटिश दमन बढ़ा। और किसान सभा आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? लगान शोषण करना था। और किसान आंदोलन गांधी जी की भूमिका कैसी थी? मार्गदर्शक थी। और तेंगभांग आंदोलन का नारा क्या था? आधा नहीं तिहाई था। आधा नहीं तिहाई था। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। मजदूर आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मजदूरी अधिकार। जैसे मजदूर लोग काम करते थे उनको अच्छा वेतन नहीं मिलता था। और मजदूर आंदोलन का कौन कानून बनाया हुआ था? यूनियन एक्ट कानून बना हुआ था। ट्रेड यूनियन एक्ट का नाम बना हुआ था। ट्रेड यूनियन एक्ट कब लागू हुआ था? 1926 ईस्वी में लागू हुआ था। महिला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? समान अधिकार। महिला आंदोलन में पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए हुआ था। महिला आंदोलन में शिक्षा की क्या भूमिका था? सशक्तिकरण था। सामाजिक सुधार आंदोलन का लक्ष्य क्या था? कुरीतियों का अंत था। और राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक आंदोलन संबंध क्या था? पूरक था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा क्या थी? राष्ट्रवाद थी। और उदारवादियों आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? संवैधानिक सुधार था। और उदारवादियों नेताओं की रणनीति क्या थी? प्रार्थना और याचना थी। और उदारवादी योग का काल क्या माना जाता है? 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक माना गया है। नरम दल के प्रमुख सिद्धांतकार कौन थे? गोपाल कृष्ण थे। और गरम दल के ब्रिटिश उभर के मुख्य कारण था ब्रिटिश दमन। और स्वदेशी आंदोलन किस वर्ग को मिला गया था? मध्यम वर्ग के लिए मिला गया था। और राष्ट्रीय आंदोलन के छात्रों की भूमिका कैसी थी? सक्रिय थी, यानी पॉजिटिव थी। राष्ट्रीय आंदोलन के किसानों की भूमिका कैसी थी? व्यापक थी। और राष्ट्रीय आंदोलन के मजदूरों की भूमिका कैसी थी? संगठित थी। और राष्ट्रवादी साहित्य का उद्देश्य क्या था? चेतना और जागरण था। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? राष्ट्रपति आंदोलन से जुड़े हुए थे। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र जी लिखा था। ये कहाँ पर गया हुआ था? पहले बंगाल में गया हुआ था। वंदे मातरम की पहली प्रकाशित कहाँ हुआ था? आनंद मठ से हुआ था। राष्ट्रपति गीत के रूप में वंदे मातरम महत्व प्रेरणा स्रोत है। और राष्ट्रीय प्रेस का उद्देश्य क्या था? जनगणना था। जन जन जागरण था। और तिलक द्वारा किया गया उद्देश्य क्या था? तिलक द्वारा किया गया पत्र कौन सा था? केसरी पत्र था। तिलक ने कौन सा त्योहार राष्ट्रीय बनाया था? गणेशोत्सव त्योहार राष्ट्रीय बनाया था। शिवाजी उत्सव ने किसने किया था? बंगाल तिलक ने किया था। राष्ट्रीय आंदोलन की संस्कृति उनकी कैसी थी? प्रेरणादायक थी। और क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य क्या था? बलिदान देना था। और हिंद स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा था। हिंद स्वराज कब लिखा गया था? 1909 ईस्वी में लिखा गया था। गांधी जी के राजनीतिक दर्शन किस आधार पर हुआ था? सत्य और अहिंसा पे के पुजारी थे। सत्याग्रह का मूल अधिकार क्या था? सत्य और आग्रह करना। सत्य पर आग्रह करना। सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जैन और बौद्ध धर्म दर्शन के रूप में। अहिंसा के राजनीति का प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और राष्ट्रीय आंदोलन में नैतिकता का महत्व किसने दिया था? गांधी जी ने। गांधी युग का प्रारंभ कब माना गया था? 1917 ईस्वी में माना गया था। गांधी युग का अंत कब हुआ था? 1947 ईस्वी में अंत हुआ था। और राष्ट्रीय निर्माण आंदोलन की भूमिका कैसी थी? आधारशिला थे।
राष्ट्रीय आंदोलन में कौन-सा राजनीतिक ढांचा बना था? लोकतंत्र बना था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस वर्ग के नेतृत्व दिया था? मध्यम वर्ग के लिए। और राष्ट्रीय आंदोलन ने किस भावना का जन्म दिया था? राष्ट्रीय एकता को। और राष्ट्रीय आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या था? उपनिषद विरोध था। और एशिया अफ्रीका आंदोलन का भारत का क्या प्रभाव पड़ा था? क्या प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? जन समर्थन था। और राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? आंतरिक मतभेद। और राष्ट्रीय आंदोलन का सफलता का कारण क्या था? संगठित वर्ष। और राष्ट्रीय आंदोलन की विफलता क्या रही? विभाजन के कारण राष्ट्रीय आंदोलन विफल हुआ। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? एकीकरण था। और देश में रियासतों की एकीकरण किसने किया था? सरदार पटेल भाई ने किए थे। और भारत के एकीकरण में टीपी मेनन की भूमिका क्या थी? प्रशासनिक और सहयोग था। और भारत स्वतंत्र में नींव कब पड़ी हुई थी? 1950 ईस्वी में। और स्वतंत्रता भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से लेकर 1952 ईस्वी में। और भारतीय गणराज्य की घोषणा कब हुआ था? 26 जनवरी से 50 ईस्वी में। स्वतंत्रता का राष्ट्रीय ध्वज कब? 22 जुलाई 1947 को। और स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 1950 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रगान 52 सेकंड का होता है। स्वतंत्रता भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत क्या थे? लोकतंत्र, संविधान। और स्वतंत्रता आंदोलन में महिला की भूमिका कैसे थी? सक्रिय और निर्णायक थी। महिला स्वतंत्रता सेनानी अरुणा सिर्फ अली आंदोलन की सक्रिय भूमिका क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन थी। कस्तूरबा गांधी किस आंदोलन में भाग लेती रही थी? सभी न्याय के आंदोलन में भाग लेती हुई थी। और महिला स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण गठबंधन कौन सा था? ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस था। और महिला आंदोलन में प्रमुख मुख्य क्या था? समान अधिकार और शिक्षा देना था। और दलित आंदोलन का मुख्य प्रमुख नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने स्थापित किया था? भीमराव अम्बेडकर ने। और अम्बेडकर अम्बेडकर का ही देन है कि अभी यूजीसी एक्ट लागू हुआ है, जो अभी फिलहाल में एटे लगा दिया गया है, स्टे लगा दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अम्बेडकर का मुख्य लक्ष्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता है। किसान आंदोलन का सबसे बड़ा कारण क्या था? भूमि शोषण और कर बोझ। देभांगा आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में हुआ था। और तेलंगाना आंदोलन किस साल में शुरू हुआ था? 1946 ईस्वी में शुरू हुआ था। और किस पार्टी से जुड़ा हुआ था? तेलंगाना कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। एआईटीयूसी की स्थापना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। आईओटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और किसान और मजदूर का राष्ट्रीय आंदोलन महत्व क्या था? जन सामूहिक शक्ति था। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य साधन क्या था? बहिष्कार और आत्मनिर्भरता था। और बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा त्योहार राष्ट्रीय भावना के लिए मनाया था? गणेशोत्सव के लिए। बाल गंगाधर तिलक में कौन सा पत्र प्रकाशित हुआ था? केसरी। राष्ट्रीय आंदोलन के युवाओं की भूमिका कैसी थी? क्रांतिकारी थी। और क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ब्रिटिश सत्ता और प्रत्यक्ष विरोध। हिंदुस्तान पर रिपब्लिक का गठन कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। सेंट्रल असेंबली बम कांड किसने किया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह की राज और फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 19 ईस्वी में दिया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित संगठन कौन सा था? आजाद हिंद फौज था। और आजाद हिंद की स्थापना कब हुआ था? 1943 ईस्वी में हुआ था। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर कहाँ बनी थी? तमलुक, जो बंगाल के थी। भारत छोड़ो के आंदोलन का भूमिगत कार्यकर्ता है, युवा क्रांतिकारी है। भारत छोड़ो का आंदोलन महिला की क्या भूमिका था? सक्रिय और साहसी थी। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित किया गया था? 1944 ईस्वी में स्थगित किया गया था। और क्रिप्स मिशन कब लागू हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। क्रिप्स मिशन का नेतृत्व कौन किए थे? स्टैपफोर्ड ने करते थे। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। डायरेक्ट एक्शन के किसने बुलाया था? मुस्लिम लीग ने बुलाया था। और डायरेक्ट एक्शन डे का परिणाम क्या हुआ? साम्राज्य दंगे हुए। और भारत विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 3 जून 1947 को हुआ था। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और पाकिस्तान कब हुआ था? पाकिस्तान पाकिस्तान 14 अगस्त को हुआ था।
यानी भारत से 1 दिन पहले। पाकिस्तान स्वतंत्र कब हुआ था? 14 अगस्त 1947। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब अपनाई गई थी? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1950 में, यानी 1 साल बाद। भारतीय संविधान सबसे लाभार्थी की संविधान क्यों है? क्योंकि विशिष्ट अधिकार और नीति तत्वों के कारण। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है? अमेरिका से। और भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? कनाडा से। और भारतीय संविधान में संशोधन पर किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। और भारतीय संविधान आपातकालीन किससे लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। रॉलेट टेक विरोध कौन सक्रिय था? महात्मा गांधी सक्रिय थे। और जलियांवाला हत्याकांड के बाद में कौन सी समिति का गठन हुआ था? हंटर संघ समिति का हुआ था। और असहयोग आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। सविनिया आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। और नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश नमक कानून का विरोध करना था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस किसको निर्वासित या गिरफ्तार किया गया था? नेताओं को जेल में रखा गया था। और क्रांतिकारी के आंदोलन भगत सिंह किस संगठन से जुड़े हुए थे? एचआर से जुड़े थे। और भगत सिंह को काला पै काला पानी जेल में रखा गया था। पानी जेल में रखा गया था, जो अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन का नेतृत्व किया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? दिल्ली चलो। और आईएनए सरकार की कहाँ स्थापना हुई थी? जापान समर्थित इलाकों में हुआ था। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में हुआ था। नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सत्ता और प्रत्यक्ष विरोध। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छात्रों का गदन कैसा था? उग्र और प्रेरक था। महिला में का योगदान कैसा था? सक्रिय और साहसी था। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किस पार्टी ने? कम्युनिस्ट पार्टी ने। एआईटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? मजदूर की अधिकारों की रक्षा करना। एआईटी का संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय थे। राष्ट्रीय आंदोलन के संस्कृति का योगदान क्या था? चेतना और प्रेरणा था। और क्रांतिकारी साहित्य का उद्देश्य क्या था? बलिदान और भावना का विकास देना। और हिंद स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा था। और गांधी जी का राजनीतिक दर्शन किस आधार पर थे? सत्य और अहिंसा पर थे। सत्य का मूल अर्थ है सत्य पर दृढ़ता। और अहिंसा का राजनीतिक प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। गांधी युग का अंत कब हुआ था? 1947 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन नैतिकता का महत्व किसने बढ़ाया था? गांधी जी ने। और राष्ट्रीय निर्माण में स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका क्या थी? आधारशिला थी। और राष्ट्रीय आंदोलन किस वर्ष का नेतृत्व हुआ था? मध्यम वर्ग के लिए है। राष्ट्रीय आंदोलन किस भाषा का भावना को जन्म दिया था? राष्ट्रीय एकता को। और राष्ट्रीय एकता आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? जन समर्थन था। और राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या था? आंतरिक, यानी हम लोगों में मतभेद था। और राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता का कारण क्या था? संगठित संघर्ष था। क्या था? संगठित और राष्ट्रीय आंदोलन की विफलता के कारण क्या थी? विभाजन, यानी दो विभाजन का मतलब होता है दो टुकड़ों में, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक टुकड़ों में होना। और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थे? एकीकरण, इंटीग्रेटेड। और देशी रियासतों के एकीकरण किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। और भारत के एकीकरण में बीपी मेनन की भूमिका क्या थी? प्रशासनिक और सहयोग थी। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की नींव कैसी पड़ी थी? कब पड़ी थी? 1950 ईस्वी में हुआ था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। और भारत के गणराज्य की घोषणा कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में हुआ था। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 1950 ईस्वी में अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 में। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम है। और भारत स्वतंत्र की विरासत क्या है? लोकतंत्र और संविधान है। राष्ट्रीय आंदोलन की महिला की क्या भूमिका थी? निर्णायक और साहसी थी। महिला स्वतंत्र सेनानी ने सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अम्बेडकर का मुख्य लक्ष्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता था।
और दलित आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। किसान आंदोलन का सबसे बड़ा कारण क्या था? भूमि और शोषण कर पर बोझ। तेलंगाना आंदोलन किस पार्टी से जुड़ा हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ। मजदूर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्रमिक अधिकार था। एटीसी की स्थापना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। उसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन में प्रत्यक्ष विरोध। गदर पार्टी की स्थापित कहाँ हुआ था? अमेरिका में। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? मुंबई में। और आईएनए की सरकार की स्थापना जापान समर्थित इलाकों में। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? दिल्ली चलो। एक ये भी नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। क्रांतिकारी आंदोलन भगत सिंह किस संगठन से जुड़े हुए थे? एचआईएस से। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का कांग्रेस के कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल आजाद थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित संगठन कौन सा था? आजाद हिंद फौज। आईएनए का मुकदमा कहाँ चला था? लाल किला और दिल्ली में चला। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन के नेतृत्व कौन करते थे? स्टैफोर्ड ने। और भारत विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 3 जून 1947 को। और भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 47 को। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज्ञान ब्रदर्स जीके जीएस को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।